सर का वो क्लास की वजह से ही मेरा ट्रस्ट है कि मैं बहुत कुछ सीखूं। जी। रेजिन मैंने देखा था कि ये रेजिन होता है, बाकी उसके हाँ। प्रोडक्ट देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें कहूंगी ए वेरी टैलेंटेड वॉल डेकोर रेजन आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी वॉल डेकोर कलेक्शन देखें स्टूडियोज के सेकेंड सीजन के अंदर, तो आप लिटरली कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा पिक करना है अपने घर के लिए। चाहे वो कलर वेरिएशंस हो, चाहे फिर वो कंट्रास्टिंग कलर पैलेट हो, चाहे फिर वो रेजन के अंदर टेक्सचर क्रिएट करना हो, शी इज जस्ट ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट इन everything. So let's welcome Sandhya. Hi Sandhya, how are you? आई एम गुड। Sandhya, I'm so happy to have you. मुझे लगता है कि हम यूजुअली क्लासेस में मिलते हैं, वर्कशॉप में मिलते हैं, बट दिस इज द बेस्ट वे टू नो इच अदर, है ना? और आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, सो दैट जो ऑडियंस है जो आपका आर्टवर्क देख रही है या देख पाएगी फ्यूचर में, वो आपसे बेटर कनेक्ट हो पाएगी कि उस आर्टवर्क के पीछे की ट्रू नरेशन क्या है और क्या रही हो, राइट? सर संध्या, जितने भी व्यूअर्स आपको पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की जो शुरुआत है वो आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। मैं नवी मुंबई में रह रही हूँ पिछले 5 इयर्स से, और हम्म। आर्ट में तो बचपन से इंटरेस्ट था मेरा बहुत। जी। मैं 3 इयर्स या 4 इयर्स की थी तब से मेरा इंटरेस्ट रहा है। अच्छा। मोल्डिंग में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, और ऐसा सब बोलते थे कि मोल्डिंग में बहुत अच्छी फिनिशिंग है, तो अच्छा। एप्रिसिएशन की वजह से धीरे धीरे इसमें मैंने काम भी शुरू किया। और जी। आफ्टर भी मैंने इसमें आर्ट क्लासेस भी की थी मोल्डिंग में। अच्छा। मुझे पता चला कि रेजिन आर्ट इतना फेमस हो रहा है, और उसके प्रोडक्ट्स जब मैं देखती थी एसडी पे, तो जी। मुझे बस ऐसे हो गया कि अब ये सीखना ही है कैसे भी करके। इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने ज्वाइन की, तो मुझे उसी दिन लग गया कि इंट्रोडक्टरी क्लास ऐसी है तो और क्लासेस बहुत अच्छी होंगी। जी। जी। तो जी। किया। दैट्स लवली, दैट्स ट्रूली लवली। ऑलराइट, सो संध्या, आपके बारे में और बेहतर जानने के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में, ठीक है? आपके बचपन के दिनों की तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है, एंड एज यू सेड कि आपने 3-4 साल की उम्र से ही आर्ट वर्क करना, क्रिएशन करना शुरू कर दिया था, छोटा छोटा ही डूडलिंग जैसा, बट कर दिया था। बट आपका वो पहला ब्रेक कौन सा था, वो पहला पॉइंट कौन सा था जब आपको पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है और मैं सच में आर्ट में कुछ कर सकती हूँ? तो वो मोमेंट कौन सा था आपके बचपन का? हाँ। ऐसा 2-3 बार मुझे लगा था कि हाँ, मैं पेरेंट्स तो एक्चुअली हम लोगों को अप्रिशिएट करते ही हैं जब वो कुछ अच्छा हमें करते हुए देखते जी। हैं। जी। जी। तो जी। पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि तेरा आर्ट अच्छा है, तेरा आर्ट अच्छा। बट इतना ऐसे लगता था कि ये तो हमारे पेरेंट्स हैं तो बोलते हैं, तो हम्म। नॉर्मल लगता था हमको। फिर ये जो गणपति स्थापना होती है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी साइड में इतना जोर शोर से नहीं होता है, लेकिन जब हमने देखा कि इस तरह से गणपति 10 डेज तक रहते हैं, ऐसे बना के लोग देते हैं, उनको खरीदते हैं, तो जी। मैंने जी। जी। ट्राई किया, और ऐसे ही गार्डन सॉइल से ही मैंने गणपति बनाए थे। और वो आज भी है मेरे पास पिक्चर। मैं आई थिंक 12 इयर्स या 10 इयर्स की थी। वो जी। इतनी अच्छी बनी कि मैं एक बिरला कंपनी की कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ, तो उस कॉलोनी के जितने लोग थे सब आए थे, और हम्म। अप्रिशिएट किया था, तो पता चला कि मैं सच में बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ इसमें। वाओ। वाओ, दैट्स सो लवली, है ना? कितना डिफरेंट आपका रहा है, बिल्कुल, है ना, एक्सपीरियंस, जहाँ पर पहली बार बहुत जो फर्स्ट होता है ना, जो फर्स्ट आपका रियलाइजेशन होता है, दैट इज वेरी स्पेशल, है ना? और वो हमेशा स्पेशल वे में ही होता है, जैसा आपके साथ हुआ। सो संध्या, आप मुझे बताएं कि आफ्टर स्कूलिंग आपकी आगे की जो पढ़ाई है वो किस में हुई? पढ़ाई तो मैंने ऑब्वियसली आर्ट्स में ही की थी, और हम्म। एमए बीएड किया हिंदी लिटरेचर में। और अच्छा। मैं प्रोफेशनली टीचर ही थी, मैंने रेजिन आर्ट के लिए अभी टीचिंग छोड़ दिया। ओह, अच्छा अच्छा। और आर यू मैरिड? यस। एंड किस एज में आपकी शादी हुई है? 26, 27। ओके ओके, सो इससे शादी से पहले एंड आफ्टर योर कंप्लीट मास्टर्स, आपको बीच में प्रोफेशनल सेटअप में काम करने का मौका मिला? जो नहीं, टीचिंग था आपने तभी किया या फिर आफ्टर शादी? टीचिंग मतलब बीएड में करके आई थी, एमए बीएड मैंने कर लिया था। और हम्म।
मैरिड होके आई, गुजरात में मैं आई थी, तो वहां पर मैंने अच्छा। स्कूल जी एज जी जी। ओके ओके। सो अभी आप मुझे बताएं कि आपकी मुलाकात इन सबके बीच में, ठीक है, आप गुजरात में थे, देन आप अभी जस्ट रिसेंटली नवी मुंबई आप शिफ्ट हुए हैं, है ना, और ये सब चल रहा था लाइफ में, अलग अलग वर्जन आ रहे थे लाइफ में, देन सडनली आपकी जो मुलाकात है वो एसडी से कहाँ पर कैसे हुई? अ, मेरा एक कजिन ब्रदर है, उसने मुझे शार्क टैंक के बारे में बताया था। मैं अच्छा। मतलब टीचिंग कर रही थी, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था, मतलब टीचिंग करते हुए कोई हम्म। डेली लाइफ थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। और आपको पता है स्टडीज में बुक्स हमेशा मोस्टली सेम रहती है काफी टाइम तक, तो वही जी सेम जी। स्टडी, कुछ चेंज करना चाह रही थी। और मुझे ऐसे लगा कि शुरू से ही मेरा आर्ट में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं आर्ट में ही क्यों ना करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो बहुत लोग हैं देखने के लिए। लेकिन वो शार्क टैंक का एक माइंड में है कि है ना, ये तो रिलायबल है। जी तो जी जी। और सर के जैसे स्क्रोलिंग में सर के वीडियोस आते हैं, तो वो पता नहीं क्यों अपने आप ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिस तरह सर जी बोलते जी। हैं। और वो मैंने ज्वाइन किया इंट्रोडक्टरी क्लास। तो हम्म। मैंने, जो मुझे कॉल बैक आया था उनसे भी मैंने ये कहा था कि सर का वो क्लास की वजह से ही मेरा ट्रस्ट है कि मैं बहुत कुछ जी सीखूं। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एंड अब ये बात, आप ये वो दिन याद करिए संध्या, जब पहली बार आपके सामने आपका रेजिन का डीआईवाई किट आया, ठीक है, इतनी टाइम से रेजिन को स्टडी करते हुए देखते हुए फाइनली वो पहला दिन आया जब आपको फर्स्ट टाइम रेजिन के साथ कुछ आर्ट वर्क क्रिएट करना था। तो वो दिन कैसा था? कुछ गड़बड़ हुई या सब कुछ ठीक हुआ? मुझे सब बताइए। अच्छा था। इवन मैं उसको मुझे तो सिर्फ रेजिन मैंने देखा था कि ये रेजिन होता है, बाकी उसके हाँ। प्रोडक्ट देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे, कब ये क्लास होगी। और जो एमडीएफ बोर्ड हैं अलग अलग साइज के, वो सब मैंने देखे, तो इस पे वाओ। ओ माय गॉड टेबल्स भी बनेगी, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। जी मुझे जी जी रोज ऐसे एक्साइटमेंट रहती थी कि आज ये बन जाएगा, आज ये बन जाएगा। मतलब मैंने जी। पूरी लिस्ट क्रिएट की थी कि ये चीजें मुझे बनाने को मिलेगी, और मैं सब पे टिक करती थी, अब ये बन गया, अभी ये बन गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब पहली बार किया आपने रेज़न तो आपको ऐसा महसूस हुआ? फर्स्ट डे तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि हाँ। वो जो आना चाहिए था इफेक्ट, वो आया ही नहीं था। आए नहीं था। जी 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 थोड़ा जी जी। डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। सर ने मुझे बोला हाँ था उसको क्रिएट करने के लिए, तो मैंने उसको वापस किया। ब्लू लगून हाँ। टेबल, तो मैंने उसको अच्छा। वापस क्रिएट किया, सर को पिक सेंड की, तो सर ने फिर बोला कि ये बहुत अच्छा बना है। तो फिर थोड़ा हाँ। सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो अभी कर तो सकते जी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इतना टाइम आपको हो गया प्रेजेंट करते हुए, अलग अलग टेक्निक्स एक्सप्लोर करते हुए, अलग अलग वेरिएशंस को अपनाते हुए, सो आज संध्या आप अपने आप को कैसा रेजन आर्टिस्ट महसूस करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वॉल डेकोर के अंदर मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ। जियो हम्म। बना सकती हूँ मैं। मुझे अभी हम्म। सेट क्रिएट करना आ गया है। जी। मुझे ऐसा लगता है मैं वॉल डेकोर पे काफी अच्छा काम कर सकती हूँ। और अलग अलग टाइप के वॉल क्लॉक, मैंने बहुत सारे वॉल क्लॉक, मतलब मुझे सिर्फ इवन। 4 to 5 months हुए हैं मुझे। जी जी जी। लेकिन अभी तक मैं 15 क्लॉक्स सेल कर चुकी हूँ। Wow, wow. Even I can see one beautiful clock on your backside, फर्स्ट on the क्लॉक, wall. दिस ये इज फर्स्ट। फर्स्ट था? बहुत सुंदर है। एंड आई थिंक अभी 4-5 मंथ्स के बीच में आपका 15-20 क्लॉक्स को सेल भी कर देना, आई मीन वाओ संध्या, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ट्रूली अमेजिंग। सो संध्या आप मुझे बताइए कि जैसे कोई भी न्यू कमर है जो रेजिन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है, रेजिन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, ठीक है, तो आप एज अ प्रो रेजिन आर्टिस्ट आप उन्हें क्या सलाह देंगी कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों की R&D करनी चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू रेजिन इंडस्ट्री? देखो, इसको रेजिन आर्ट में आना एक्चुअली जब से लोगों ने सुना है, तो मुझे मुझे ऐसा फील हुआ है। जैसे मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, तो जब भी मैं वॉक पे लिए जाती हूँ, तो सब लोग मुझे बोलते हैं हमें भी सिखा दो ना रेजिन आर्ट, हम भी सीख लेते हैं। मतलब उनको बहुत मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत टफ है, लेकिन उनको ऐसा लगता है बहुत इजी है, क्योंकि जो वीडियो हम्म। वायरल होते हैं, वो जी बस जी पोर जी। किया अनमोल्ड कर दिया, पोर किया अनमोल्ड, उनको वो दिखता है, तो उनको लगता है बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर रेजिन आर्ट करना है, हम्म। तो आप 2-3 जनों के बीच में, या किसी बिल्कुल छोटे से रूम में, या ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको बहुत पेशेंसली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, जी और जी उसके जी। अंदर बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे ट्रू लगता ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इवन आप मानोगे नहीं, मैं जब कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ,
तो कर्टेन भी नहीं हिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो कर्टेन भी हिलता है तो वो छोटे छोटे से हाँ, उसके ऊपर पार्टिकल्स आ जाते हैं। जी जी जी। तो मैं वो जी रूम बंद कर देती हूँ, और 10 आवर्स तो बिल्कुल किसी को नहीं जाने देती हूँ। तो मैं यही बिल्कुल। चाहूँ, अगर करना है काम इसके ऊपर ना, तो पेशेंसली करना पड़ेगा। 100% बिल्कुल सही कहा फट आपने से होने संध्या। वाला नहीं है ये काम, बहुत जी पेश। जी जी। एंड आई थिंक संध्या आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि जैसे यूट्यूब पर जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो रियलिटी है रेजन वर्ल्ड की, है ना, बट वो सिर्फ वो है कि जो फाइनल आउटपुट है, और वो भी तब जब आप एक मंझे हुए कलाकार हो चुके हो रेजन के अंदर, है ना, then only you can pour in confidence and you know कि how to balance out this technique. But in initial days resin आपको थोड़ा सा घबराहट देता है, but yes, at the same time it's easy as well if you adapt it properly. यस यस Okay, यस। it needs a true a right guidance. Well said. True, Sandhya. So Sandhya, अब आप स्टूडियोज के सेकंड सीजन में आए हैं अपना ब्रांड लेके, सो आई वांट टू नो द नेम ऑफ योर ब्रांड। आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है। एज यू ऑलरेडी टोल्ड मी इट्स वॉल क्लॉक एंड वॉल डेकोर, बट अगर मैं बोलूँ कि एक आपका बिल्कुल आपकी ओजी टेक्निक, यार ये टेक्निक मैं सबसे बेस्ट करती हूँ, तो वो आप मुझे बताएं। जो मैंने नाम रखा है वो सात्विक क्रिएशन है। अच्छा। और सात्विक यानी कि बिल्कुल प्योर। हम्म। मैं बस अभी भी जो मैं काम कर रही हूँ, मतलब अभी मैंने जितने भी काम किए हैं, मेरा बस हमेशा यही रहता है कि जैसा सामने वाले ने सोचा है कि उसका प्रोडक्ट ऐसे निकल के आएगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। या तो उस तक हो या फिर उससे बढ़कर हो, उससे कम नहीं जी होना चाहिए। जी। मेरे माइंड में रहता है, मैं इवन जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ तो मेरे माइंड में ये रहता है कि बस मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए ये, लेकिन साथ के साथ जो उसके थॉट्स हैं, ऑर्डर जिसने दिया है, वो हम्म। क्रिएट होना ही चाहिए। जी हम जी। मैं डेकोर पे ही काम करती हूँ। नेम प्लेट्स मैंने बहुत बनाई हैं, और अभी हम्म भी बस एक दो ऑर्डर हैं नेम प्लेट्स के। तो हम्म। नेम प्लेट्स, वॉल क्लॉक, और वही वॉल डेकोर की चीजें सब कुछ बनाऊंगी मैं इसके अंदर। और जी कोशिश जी। और बेहतर से बेहतर बनाती जाऊं। जैसे मैं फॉर मोल्डिंग में श्योर। अच्छी हूँ, तो मोल्डिंग और रेजिन को मैं मिक्स करके भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक दो प्रोडक्ट्स मैंने बनाए भी हैं, एविलाई जी। बनाई थी। अच्छा। जी। वाह, लवली। एंड आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट और आपका संदेह, आपका जिस तरीके से क्लियर है ना अपने ब्रांड को लेकर, अपनी क्रिएशन को लेकर, अपनी अपनी जितनी भी टेक्निक्स हैं अपने प्रोडक्ट्स उनको लेकर, आई थिंक इट ट्रूली डिफाइंस कि आप कितनी डेडिकेटेड हैं एज एन आर्टिस्ट। सो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना कुछ लोग क्रिएट करते हैं चीजें बट वो थोड़ा गुमराह है, मतलब वो क्या बना रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो यू आर अवेयर। और ये इम्पोर्टेंट है एज एन आर्टप्रेन्योर, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो अगर किसी को भी आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना हो तो आप किस नाम से सर्च करें? मेरा खुद का नाम तो संध्या है ही। और हम्म। मैंने अभी लॉन्च नहीं किया है। तो सात्विक क्रिएशन जब हो जाएगा तो फिर सात्विक क्रिएशन ऑब्वियसली। और जी। अभी जो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है वो अर्बन क्रिएटिव हर्ट से है, जब मैं स्टार्ट से जब से काम कर रही हूँ आर्ट पे। अच्छा, अर्बन क्रिएटिव हार्ट। सो माय व्यूअर्स जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, आपको अर्बन क्रिएटिव हार्ट को अभी फॉलो करना है जब तक सत्वा आर्ट जो संध्या का है वो एस्टेब्लिश ना हो जाए इंस्टाग्राम पर। इन द मीन टाइम जो उनकी प्रीवियस कलेक्शन है, करंट कलेक्शन है, जो अपकमिंग आइडिया जो शेयर करने वाली हैं, वो आप तब तक विजुलाइज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप आर्ट लवर है तो आपके लिए तो वहां पर बहुत 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 सारी वेरिएशन है जो आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, आपको ऑर्डर कस्टमाइज करवाना है, अपने लिए वॉल डेकोर कस्टमाइज करवाना है, या फिर इनकी ओजी वॉल क्लॉक आपको परचेज करनी है, तो आप इनके पास जा सकते हैं। एंड जितने भी लोग नवी मुंबई में हैं, वैसे तो मुझे मालूम है कि आप ऑलरेडी जानते हैं इनके बारे में, बट जस्ट इन केस अगर आप नहीं जानते, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट हर, एंड जो भी आपको रेजिन के अंदर बनवाना है वो आप इनसे बनवाइए। राइट संध्या? या बिल्कुल। ऑलराइट। सो संध्या, अब आप मुझे बताइए आपके अपकमिंग सेट ऑफ गोल्स के बारे में, जो आपके खुद के लिए और खुद के ब्रांड के लिए, कि मुझे आने वाले टाइम पर ये चीजें पूरी करनी है। मैं वॉल क्रिएट करना चाहती हूँ, मतलब बहुत टाइम से, मतलब पिछले 1 मंथ से मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम ऐसा है कि मैं एक वॉल क्रिएट करूँ, हम्म। पूरी रेजिन की, जिसके अंदर मोल्डिंग का भी काम हो, और विथ रेजिन्स, और बहुत सारे कलर वेरिएशंस हों, जो जी वो मैं बनाना चाहती हूँ। जी जी जी। आई थिंक काफी काफी जॉइंट प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे हो, बट इट हाँ साउंड सो गुड, इट साउंड सो गुड।
बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आप करिए संध्या। एंड मुझे लगता है कि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप डेफिनेटली उस तक पहुंच जाते हैं। आपको बिल्कुल। सिर्फ है ना, यू हैव टू ड्रीम बिग, देन ओनली यू कैन अचीव इट। करेक्ट। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है ये हो भी जाएगा फॉर श्योर। एंड जैसे कि संध्या, अगर मैं थ्रू आउट आपकी लाइफ देखूं, आपकी जर्नी देखूं, तो आप हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट रही हैं अपने काम को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर। आपको पता है कि आपको कितना काम आता है और आप उसको किस हद तक डिलीवर कर सकती हैं। एंड आप हमेशा आपने अपनी दिल की सुनी है और वही स्टेप लिया है जो आपके लिए, आपके करियर के लिए बेस्ट है। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये स्टेप नहीं ले पाते, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, किसी भी अलग अलग जिम्मेदारी की वजह से या सोसाइटी बैरियर्स की वजह से। क्योंकि आपने स्टेप लिया है अपनी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को कोई मैसेज दें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट स्टेप ले सके और कुछ बन सके। देखो मैं मेरे लिए सच में बहुत टफ था, क्योंकि जॉब को छोड़ के और इस फील्ड में न्यू, ऑब्वियसली 1 to 2 months तो आपको सिर्फ सीखना ही सीखना है। बिल्कुल। ऑर्डर्स डिपेंड करते हैं कि कुछ कुछ लक पे भी डिपेंड करते हैं और कुछ आपके मेहनत पे। और हम्म। मैं जिसको अगर आना है इस फील्ड के अंदर, तो फुल हम्म। डेडिकेशन जरूरी है, बहुत हम्म। ज्यादा डेडिकेशन जरूरी है, क्योंकि ये एक जॉब नहीं है कि बस आप आएंगे 1 month आप काम करेंगे और आपको सैलरी आ जाएगी अकाउंट। फुल डेडिकेशन बहुत जरूरी। 1 month आप जी। करोगे और आपको सैलरी आ जाएगी, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। और मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे जी। पहले ना पता है, जी। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोग शाय होते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, 10 जनों के बीच में जी। बैठे हैं, तो उनको पता नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल। मतलब बहुत जरूरी है। जी। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने संध्या जी। एंड आई थिंक जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फ प्रमोशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, बहुत। इनिशियल सो वो जो सेल्फ प्रमोशन है, आपने बिल्कुल सही और बहुत ही रूट लेवल आपने बात करी है कि एक्चुअली ये बहुत जरूरी है स्टार्टिंग के टाइम पे, जस्ट टू प्रमोट योर सेल्फ एटलीस्ट इन योर सर्कल, है ना। तो मुझे पता है कि बहुत सारे मोस्टली आर्टिस्ट दे आर इंट्रोवर्ट, है ना, नहीं बता पाते कि ये चीज करते, क्योंकि सोसाइटी में हमेशा आर्टिस्ट को ना थोड़ा सा एक अलग से आपको प्लेस दिया हुआ है, वो उसको नॉर्मल में काउंट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वी आर क्रिएटिंग अवर ओन वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स। और धीरे धीरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, इंजीनियर्स आर्टिस्ट बन रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज द चेंज, आई गेस, है ना, जो हो रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी कि आप भी अपने लिए बहुत मेहनत कर रही हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। So Sandhya, now I want to ask you the last question, okay, about your brand revenue. As you already said कि मैं 15-20 क्लॉक अभी तक सेल कर चुकी हूँ, तो इतने छोटे से टाइम पीरियड में आपका ब्रांड रेवेन्यू कितना रहा है? एक्चुअली मेरा, मैंने अभी 4 month से स्टार्ट किया है, तो हम्म। अच्छा चल रहा है अभी। लेकिन कभी हम्म। कभी ऐसा होता है कि 10 to 15 days बिल्कुल कोई कॉल नहीं आता है, कोई ऑर्डर नहीं आता है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। लेकिन फिर हम्म। ऐसे ही मुझे ऐसे लगने लगता है, और आफ्टर 2 days मुझे कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाता है, तो ओ, मैं वापस अपने मैनिफेस्टेशन की पावर है ये। वापस अपने रास्ते पे आ जाती हूँ कि नहीं नहीं सब ठीक है, तो ठीक। अभी तक कितनी सेलिंग हो चुकी है आपकी? ऑब्वियसली मैंने वॉल प्रोडक्ट ही मोस्टली सेल किए हैं, और एक टेबल मेरी गई है, तो 25 समथिंग। थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट, है ना, इतने कम समय में, बहुत कम समय में आप काफी अच्छा कर रही हैं। और एज आई ऑलवेज, आप हमेशा क्लासेस में, वर्कशॉप भी बहुत ज्यादा आप प्रेजेंट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं। सो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो संध्या। आप अब डोंट लुक बैक, आप बस आगे चलते रहिए। एंड जो आपने सोचा है अपने लिए, जो अपने ब्रांड के लिए सोचा है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो पक्का पूरा होगा। थैंक यू जी। सो मच। Yes. So now I'm taking you to the next segment, that is the rapid fire round, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल, ठीक है? All right. So rapid fire round with Sandhya. Sandhya, आपका पहला जो क्वेश्चन है, that is about your favorite color. आपका फेवरेट रंग रेजिन आर्ट के अंदर कौन सा है? ब्लू। Blue. Okay. And you're wearing blue. या Okay. So again, your favorite acrylic colors or epoxy resin? इपॉक्सी रेजिन। Okay. Okay. Again, your favorite abstract art or realistic art? रियलिस्टिक। Okay. Resin jewelry or larger resin products? लार्जर लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स। Okay. Glossy finishing or matte finishing? ग्लॉसी। Okay. Your preferred resin art tool? Okay, I'll give you options. Silicone mold or freeform pouring with glue gun? सिलिकॉन मोल्ड। Okay. Early bird or night owl? नाइट। Okay.
Beach person or mountain person? Mountain. Okay. Vibrant colors or subtle colors? Vibrant. All right. Casting or coating? Coating. Okay. Which is easy? Alcoholic or concentrating? Alcoholic. Okay. Being a boss or work in a professional setup? Work in a professional setup. Okay. Spending your money or spending husband's money? Of course, my money only. Yes. Okay. So do you enjoy teaching resin to others? Yeah. Okay. Okay. Is there any dream collaboration with another artist or firm you are looking for? Not now. And I think you're already having a collaboration with SD Studios and Yeah. यहीं पे बहुत सारी collaboration शुरू हो जाएंगी है ना? Yeah. राइट सो आपका लास्ट क्वेश्चन है संध्या फॉर एग्जांपल आपको जैसे कभी ऐसे बहुत काम डाउन होना होता है बहुत रिलैक्स होना होता है शांत होना होता है तो आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं Especially bhajans only. ओनली भजन सो इज देयर एनी फेवरेट भजन ऑफ योर्स Actually, I am a Sham Bhakt, तो Sham Bhajan. ओके सो आप कोई ऐसा भजन है या कोई ऐसी लाइन है जो आपको बहुत ऐसे दिल के करीब लगती है Mostly, I like all the bhajans of Sham Baba, but I forgot. कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना दैट इज Okay. द ओनली भजन आई नो I forgot actually. it's okay, it's fine. But we can say राधे राधे to each other. And I really want कि जितनी भी आपकी wishes हैं, जितनी भी आपकी manifestations हैं for yourself, for your brand, for your skills, I really want कि वो सारी पूरी हो. And ये studios का second season आपके लिए ढेर सारी success लेकर आए. Thank you so much. Thank you so much. Yes, so Sandhya, I'll see you super soon. Till then, take care of yourself. Bye bye.